नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए आज के मैथ्स की कंपटीशन की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स से डर खत्म, अब जीरो से हीरो तक मैथ्स बाय रास्टर में आप सभी का स्वागत है। पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, उस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं वो कंसेप्ट, और फिर आज के कंसेप्ट पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ था √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डेड डैश इनफाइनाइट तक यदि कोई इस टाइप से नंबर होता है तो इसका डायरेक्ट हम आंसर कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर ये दिया रहता है इसको दो क्रमांक संख्याओं में क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। मतलब कि इन दो क्रमांक संख्याओं का गुणा करने पर 6 आएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 3 6 हो रहा है, प्लस है तो आपको बताया था बड़ा वाला नंबर आपका आंसर हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट आपका 3। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता है रूट में प्लस कोई भी नंबर होता है रूट में, जैसे ये है √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30, यदि माइनस है तो आपका छोटा वाला आंसर होगा, प्लस होगा तो बड़ा वाला जो भी नंबर होगा वही आपका आंसर होगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये दो क्रमांक संख्याओं में ही टूटना चाहिए। जैसे कि 2 3 6 दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो हमेशा 1 का अंतर होना चाहिए, वो कहलाती है आपकी क्रमांक संख्या। जैसे 30 है, 30 को आप ऐसी दो संख्याओं में तोड़े, 5 छक्का 30 आ गया। दोनों में 1 का अंतर मतलब दोनों क्रमांक संख्या, दोनों का गुणा करने पर 30 भी आ रहा है। देखेंगे माइनस है तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस होता तो बड़ा नंबर आंसर होता। तो माइनस है तो छोटा कौन है, 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इस तरीके से हम देख सकते हैं यदि प्लस होगा तो बड़ी संख्या वाला हमें संख्या आंसर देना है, माइनस होगा तो छोटा वाले नंबर को हमें आंसर देना है। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि इनको दो क्रमांक संख्याओं में नहीं टूटती है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया √5 प्लस √5 प्लस √5, इसको हम दो क्रमांक संख्याओं में नहीं तोड़ सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आपको एक हमने फॉर्मूला बताया हुआ था। वो फॉर्मूला होता है क्या, आपका फॉर्मूला होता है x = √4a + 1 ± 1/2। ठीक है, तो इस टाइप का आपको एक सूत्र बताया हुआ था, इस सूत्र का आप उपयोग करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस का भी आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे प्लस है तो यहाँ हम प्लस लेंगे, यदि हमारे क्वेश्चन में यदि माइनस दिया है तो हम इसको माइनस लेकर यूज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आपको दिया है 5 5 5, इसको दो क्रमांक संख्याओं में नहीं तोड़ सकते, तो इसके लिए हमें सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। सूत्र को हम करेंगे 4 × a का वैल्यू क्या कहलाएगा, जो आपको अंदर संख्या दी गई है। तो 5 धन 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो +1 लेंगे और अपॉन में आ जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 5 6 20 और 1 21 धन 1/2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सूत्र का उपयोग करके इस टाइप के क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ये माइनस है तो इसमें हमें माइनस लेना पड़ेगा। देखेंगे इसको भी दो क्रमांक संख्याओं में हम नहीं तोड़ सकते हैं, तो क्या करेंगे, सूत्र का उपयोग करेंगे। 4 × 3 हो जाएगा +1, यहाँ -1/2 हो जाएगा। तो 3 चौके 12 और 1 13, √13 -1/2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 4 टाइप के क्वेश्चंस पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए हुए थे। यदि कोई भी प्लस में आपका रूट के अंदर √6 प्लस √6 प्लस √6 इस टाइप का इनफाइनाइट तक कोई नंबर है तो उसका डायरेक्ट आंसर हम कैसे देंगे। क्रमांक संख्याओं में टूट जाते हैं तो डायरेक्ट आप आंसर बता दोगे। यदि क्रमांक संख्याओं में उनको नहीं तोड़ा जा सकता है तो इस सूत्र का उपयोग करके आप उनको कर सकते हैं। तो ये था हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था वो क्वेश्चंस। आज हम देखते हैं यदि यही नंबर्स आपके यहाँ प्लस में ना होकर मल्टीप्लाई में दिए हो तो उसका डायरेक्ट आंसर हम कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको यदि क्वेश्चन दिया हुआ है √5 अगेन √5 इस टाइप से डेड डैश करके आपको दिया है इनफाइनाइट तक, √5 फिर √5 इस टाइप से आपको इनफाइनाइट तक क्वेश्चन देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन बेसिक मेथड से देखते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे आंसर कैसे आएगा। तो हम इसको मान लेते हैं y √5 इनफाइनाइट। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, 1 5 को हम छोड़ेंगे, बाकी नंबर्स को भी हम y यहाँ लिख सकते हैं। तो इस सभी को क्या लिख देंगे हम y, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो y वर्ग बराबर यहाँ वर्ग से कर निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 5y, एक y से एक y कैंसिल, y का आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, क्या आएगा आपका 5। या और डायरेक्टली बोला जाए तो कभी यदि मल्टीप्लाई में है
इनफाइनाइट तक यदि आपका रूट जा रहा है तो उसका आंसर क्या होगा, जो संख्या अंदर होगी वही उसका आंसर होगा। जैसे कि आपका क्वेश्चन है रूट सिक्स डेट डेट डेस इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 11 डेट डेट डेस इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर 11 ही होगा। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कंडीशन इसमें ये फॉलो होती है कि अनंत तक जाना चाहिए। यदि अनंत तक नहीं जाएगा तो इसका आंसर वही की वही संख्या नहीं होगी, फिर उसका आंसर आपका चेंज हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपको दिया है रूट थर्टीन डेट डेट डेस इनफाइनाइट तक, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितनी ही बड़ी संख्या हो कितनी छोटी संख्या हो, आपको यदि इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वही संख्या आपका क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। बट यदि कई बार कंडीशन ये होती है ये अनंत तक नहीं दिया है तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो हम उस कंडीशन को देखते हैं। हम जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रूट टू केवल 3 टाइम्स दिया हुआ है, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे। अब इसमें डेट 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 यदि अनंत लगा दें तो फिर 2 होगा आंसर, और यदि ये नहीं लगा हुआ है तो फिर इसका आंसर 2 नहीं होगा। तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। उसको चेंज करके हम कैसे बताएं इसका आंसर क्या होगा, तो उसके लिए एक सूत्र की मदद से आपको बता देते हैं कि डायरेक्ट आंसर आपको कैसे देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी नंबर्स होगा अंदर, जैसे आपका अभी 2 है, अपन मान लेते हैं कोई एक फॉर्मूला बनाने के लिए, जैसे रूट ए है, इस टाइप से यदि कोई आपका नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको करते ए का पावर 2n और ऊपर आ जाएगा 1 कम। तो इस सूत्र से अपन इस टाइप के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इसका यूज करना हम अभी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके एक एक करके बताते हैं किस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ हो रूट फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले की मदद से लिखने की कोशिश करते हैं। ए, यहाँ ए अंदर था तो यहाँ ए आया था, यहाँ 5 है तो 5 आएगा। 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, मतलब नीचे देखेंगे तो 2 की पावर n आएगा। n क्या होगा, जितने बार आपकी रूट है वही आपकी n की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे रूट 1 2 3 बार है तो n की वैल्यू होगी 3। यदि रूट 2 बार होता तो आपकी n की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 2। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा रूट पे आपका एक बार है तो यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 का पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा, और 2 का पावर मतलब 2 में से बन जाएगा तो 1, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1 अपॉन 2। यदि इसी तरीके से आपका हो जाता रूट फाइव 2 बार लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका रूट 2 बार आया है तो यहाँ हम 2 की पावर 2 लगाएंगे और ऊपर इसमें से ये कम कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 का पावर 2 मतलब 4, और 4 में से 1 कम होगा तो ऊपर बचेगा हमारा कितना, 3। ऊपर हमेशा 1 कम आएगा, हार आएगा आपका 2 की पावर लगा के, और ऊपर हमेशा 1 कम आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है रूट फाइव, इसको कैसे करेंगे, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 1 2 3, तो 2 का पावर 3 और ऊपर 2 का पावर 3 माइनस 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 की पावर ये आ जाएगा 8, और 8 में से 1 कम कर देंगे तो ऊपर बचेगा आपका 7। क्लियर। तो जो भी जितनी भी आपके क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे, 2 की पावर आप उतना लगा दोगे तो आपका हार आ जाएगा, और अंश में क्या करना पड़ेगा, 1 कम करके लिखना पड़ेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ रूट कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया है, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4, और अंश में क्या करेंगे, 1 कम करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ऊपर नीचे आ जाएगा हर में आपका 16, अंश में आ जाएगा आपका 15। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता दें, जैसे आपको दे दिया 2 रूट टू, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर कितना आएगा, रूट कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 2 की पावर आ जाएगी 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32, ऊपर 1 कम कर देंगे तो ऊपर बचेगा 31, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 31 बटे 32। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन भी इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यदि आप याद रखोगे, इसमें n का वैल्यू क्या होता है, जितनी बार रूट्स आ रहे हैं वो आपकी n की वैल्यू होगी, तो 2 की पावर n करोगे आपका हार आ जाएगा,
अंश में क्या एक कम कर देना तो आपका अंश भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यदि आपका इनफाइनाइट है तो आंसर इजी होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है 2√2 डेट इनफाइनाइट, तो आपको वही का वही आंसर देना है। और यदि आपको ये इनफाइनाइट तक नहीं जाता है, 2 बार या 3 बार या 4 बार आपका रूट्स होता है, केवल फिक्स टाइम्स होता है, तो आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करके भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। आगे और देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। जैसे कि आपको रूट्स निकालना है, रूट्स किस नंबर का निकालना है, आगे नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। जो अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में अभी प्रेजेंट में काफी आ रहे हैं। हर एक कंपटीशन एग्जाम में देखोगे आप, अभी कांस्टेबल में भी कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा जा चुका है। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे। आगे देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन दिया गया है 7 + 2√12, ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में अभी काफी पूछे जा रहे हैं कि इसको रूट्स में से बाहर निकाल के, या 7 + 2√12 का आपका वर्गमूल कितना होगा। तो इस तरीके से या तो आपको ये लिख देते हैं इतना इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, या थ्योरेटिकली लिख देते हैं 2 + 2√12 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल हमको निकालना। तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि इसका वर्गमूल हम कैसे निकालें। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए भी आपको, वैसे ही हम आपको डायरेक्ट सिखाने की कोशिश करेंगे, बस जो इसका मेन कंसेप्ट है वो आप समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका यदि आपको रूट निकालना है तो इसमें पहली कंडीशन जो है आपकी वो ये होनी चाहिए कि यहाँ हमेशा रूट के आगे अंदर वाले नंबर में 2 होना ही चाहिए। तो यहाँ 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। कभी ऐसी कंडीशन होती है 2 नहीं है तो हमें यहाँ पहले 2 बनाना पड़ेगा, या कभी 2 से ज्यादा है तो हमें उसको कम करके 2 बनाना पड़ेगा। तो मेन कंडीशन, मेन इसका कंसेप्ट है कि यहाँ केवल 2 ही हो सकता है, 2 के अलावा और कोई नंबर से यहाँ पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो अभी तो 2 ही है, तो हम देखते हैं फिर क्या करना पड़ेगा हमें। 7 + 2 12, यहाँ 2 होना चाहिए, हाँ 2 है पहले से ही। अब क्या करेंगे हम, हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। आपने गुणनखंड विधि पढ़ी होगी कि जो रूट के अंदर वाला नंबर होता है ये आपका गुणा करने पर आना चाहिए, और जो यहाँ बाहर नंबर होता है ये जोड़ने पर आना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए पड़ेंगे। ये 2 को आप छोड़ देंगे, है ना, 2 को हमेशा यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा कि गुणा करने पर आपका 12 आ जाएगा और जोड़ने पर आपका 7 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 4 × 3, 4 × 3 12 भी होते हैं, और 4 और 3 को यदि जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। एक हम आपको क्वेश्चन बना के बता देते हैं किस तरीके से इसका आंसर निकलेगा, बाकी का हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे, इस 7 को हम लिख सकते हैं क्या, 4 धन 3, और इसको लिख सकते हैं हम √4 × √3। ठीक, ऐसा लिखेंगे। फिर हम 4 को लिख सकते हैं √4 का होल वर्ग, यहाँ 3 को लिख सकते हैं √3 का होल वर्ग, यहाँ 2 √4 √3। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² + b² + 2ab। ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब √4 + √3 का होल स्क्वायर, और इस पर था रूट से आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √4 + √3। मतलब आंसर होगा, आपको 4 को लिख सकते हैं हम 2 धन √3। इस तरीके से आप इस तरह की संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यदि आपको करना है तो आपको ये संख्याएं देखनी पड़ेंगी कि गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर आपका कितना है, 7 आए। तो आपने लिखा 4 × 3, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं, √4 धन √3। जो संख्या आएगी उन्हीं को प्लस करके हम यहाँ रूट लगा के लिख देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। ये बनी कैसी है, तो उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका इस टाइप से फॉर्मूला बन जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, और जो हमारी 2 संख्या रहती हैं वही हमारा आंसर हो जाती है। इस टाइप के और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 7 + 2√10, ये है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आपका आना चाहिए 10, और उन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर आना चाहिए आपका 7। तो ऐसी 2 संख्याएं आप देखें जिसको गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर आपका कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 × 2 10 हो जाता है, यहाँ 5 और 2 7 होता है। आपको संख्या पता चल गई, 5 और 2 हो सकती है, तो आपका आंसर होगा √5 + √2। क्लियर।
तो इस तरीके से आपको केवल संख्या पता करनी है। गुणनखंड विधि जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी उसका यूज करके कि गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने पर 7 आ जाए। ऐसे यदि आपको दो संख्या पता चल जाती है तो आप उनको डायरेक्ट रूट के अंदर लिख के प्लस लगा देंगे तो वही आपका आंसर होगा। यहाँ प्लस है तो आंसर में प्लस लगेगा, यदि आपका क्वेश्चन में माइनस होगा तो आंसर में भी माइनस लगेगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आंसर प्लस में आएगा या माइनस में। प्लस होगा तो प्लस में आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। तो अब देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन यदि आपको दिया है क्वेश्चन 8 + 2√15, ठीक है। तो ये दिया है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करने पर आपको कितना चाहिए, 15 चाहिए और जोड़ने पर आपको 8 चाहिए। तो 5 3 15, 5 और 3 8 होते हैं। तो आपको दो संख्या पता चलेगी 5 और 3 हो सकती है, तो इसको हम लिख देंगे √5 + √3, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको आपको डायरेक्ट इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जो भी आपके नंबर्स आएंगे, कंपलसरी ये है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है कि यहाँ 2 होना ही चाहिए। यदि 2 नहीं है तो आपकी फिर ये मेथड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपन को, है ना, क्योंकि 2ab बनाने के लिए यहाँ 2 कंपलसरी है, होना चाहिए, तभी 2ab बनता है। तो यहाँ हमें 2 होना ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे अभी हमें 2 दिया हुआ था तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन को हल किया। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9 + 2√20, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आपको गुणा करने पर कितना चाहिए है, 20 चाहिए है, जोड़ने पर कितना चाहिए आपको, 9 चाहिए है। तो 4 और 5 देखेंगे, 5 चौका 20 भी होता है और 5 4 9 भी होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं 5 और 4 ही पॉसिबल है। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 भी आएगा और 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20 भी आएगा। दोनों पर रूट लगा दो और यहाँ प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। बाकी इसको हम ये भी लिख सकते हैं √5 और 4 रूट का वैल्यू कितना होता है 2, इसको हम लिख सकते हैं √5 + 2। और क्वेश्चन देख लेते, जैसे आपको दिया है 10 + 2√21, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको गुणा करने पर चाहिए 21, जोड़ने पर चाहिए है आपको 10। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 भी आ जाएगा, 7 3 21 भी हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 और 3, यहाँ प्लस है तो प्लस में आंसर आएगा, दोनों में क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ माइनस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको करना है 12 + 2√35, ठीक है। तो इसमें हम माइनस लगा लेते हैं, यदि आपका माइनस है तो आंसर क्या होगा, तो हमने देखा दो संख्या चाहिए जिनका गुणा करने पर 35 आए और जोड़ने पर कितना है, 12 है, वही हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ऐसी दो संख्या 7 पन्ना 35 होती है और 7 और 5 12 भी हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा √7 √5, प्लस आएगा माइनस, क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी पड़ेंगी जिनको गुणा करने पर रूट के अंदर वाला नंबर्स आएगा और उनको ऐड करने पर आगे वाला नंबर्स आएगा, और इस दो को हमेशा छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा स्पेशल एक पॉइंट होना चाहिए कि इसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि ये आप नहीं छोड़ते हैं तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। और कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसा दे सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हो कि आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हो। दो क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम आगे की कंसेप्ट की बात करते हैं। जैसे आपको माइनस में और क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे आपको लिख दें 5 - 2√6, ठीक है। इसका आपको कहें कि इसका वर्गमूल निकालिए, 5 - 2√6 का वर्गमूल क्या होगा। आपको क्या करना, गुणा करने पर 6 आना चाहिए और आपका जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप देखेंगे 3 दूनी 6 भी होता है और 3 और 2 को जोड़े तो 5 भी आ जाता है। तो गुणा करने पर आना चाहिए हमारा 6 और जोड़ने पर आना चाहिए हमारा 5। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √3 √2 प्लस आएगा माइनस, क्वेश्चन में देख लो माइनस है तो हमारा माइनस वाला आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस टाइप से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि आपको करना है 11 - 2√18। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो गुणा करने पर आपको आना चाहिए 18
गुणा करने पर 18 मतलब 9 दूनी 18 हो सकता है, और जोड़ने पर 11 तो 9 और 2 11 भी हो सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, √9 √2। यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब √9 की वैल्यू होती है तो हम लिख सकते हैं 3 - 2 √2। तो ये इस तरीके से हम आंसर दे देंगे इसका 3 - √2। तो ये थे हमारे किस टाइप के क्वेश्चन, जब हमारे नंबर्स में या फिर जो भी आपको नंबर दिया हुआ है जिसका वर्गमूल निकालना है उसमें आपका 2 हमेशा दिया होगा। यदि 2 से ज्यादा दिया है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका, ये आपका था केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आपका कैसा रहेगा, जब यहाँ पे 2 ऑलरेडी दिया गया हो, ठीक है। और यदि यहाँ से 2 से ज्यादा नंबर है तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो वो हम केस 2 बना के अपन सॉल्व करते हैं। तो केस 2 में आपका क्या होगा, केस सेकंड में, कि आपको हो सकता है वहां 4 लिख के दे दें, या फिर आपको हो सकता है वहां 6 लिख के दे दें। तो इस टाइप से आपको कुछ भी बड़ा नंबर वहां लिख के दिया जा सकता है। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझने की क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 9 + 4√5। तो यहाँ कितना होना चाहिए, हमें पता था यहाँ पे 2 होना चाहिए, बट यहाँ कितना है 4। तो हम इसको तोड़ेंगे किस तरीके से, हमें यहाँ केवल 2 चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2। अब क्या करेंगे, 2 हमें यहाँ चाहिए पड़ता है, तो इस 2 को हम अंदर यहीं लिखे रहेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा वाली संख्या है इसको कहाँ ले जाएंगे, रूट के अंदर ले जाएंगे। तो इसको यदि रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर जाने पर हमेशा कोई भी संख्या रूट के अंदर जाती है तो वो वर्ग में जाती है। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, मतलब अंदर ये जाके हो जाएगी 4, क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, तो बाहर निकल के वो 2 हो जाती है, और अंदर जाएगा तो फिर वो वापस वर्ग जाके अंदर जाएंगे। अब हमें गुणा नहीं करना है, यहीं से चेक कर लेना है कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है। हाँ, गुणा करने पर 4 × 5 = 20 हो जाएगा, और इनको जोड़ने पर भी आपका 9 आ जाएगा। तो वैसे ही जो अपन ने पहला केस पढ़ा हुआ है उसी तरीके से इसका आंसर हमको देना पड़ेगा। केवल ये याद रखना है कि यहाँ पे यदि आपका कोई बड़ी संख्या दी है तो 2 आप अलग कर लें, बाकी बची हुई संख्या को आप रूट के अंदर ले जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा √5, प्लस है तो प्लस लगाएंगे √4, तो आंसर हो जाएगा √5 + 4 का आपका रूट होता है कितना 2। तो इस तरीके से हम इसका आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है √19 + 6√10, ठीक है। ये क्वेश्चन यदि आपको है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 19, यहाँ हमें 6 नहीं चाहिए, यहाँ हमें कितना चाहिए पड़ता है 2 चाहिए पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणा कितना बचा रह जाएगा 3, 2 × 3 = 6 होता है। तो यहाँ पे अब इस 3 को क्या करना पड़ेगा, हमें रूट के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें कितना छोड़ना पड़ता है 2 छोड़ना पड़ता है, बाकी की संख्या को अंदर ले जाना पड़ता है। तो यहाँ से हो जाएगा 19, यहाँ 2 बचा रहेगा, ये 3 आपका अंदर जाएगा तो ये 3 का वर्ग हो जाएगा अंदर जाके 9। हम देख रहे हैं कि हाँ ये ऐसी 2 संख्या है 10 और 9, दोनों को जोड़ने पर 19 आ रहा है, और यहाँ पे गुणा ही हो रहा है दोनों संख्याओं का। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 संख्याएं बन जाएंगी, 10 × 9 यहाँ हो रहा है, और यहाँ 10 धन 9 हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा √10 + √9। √9 की वैल्यू होती है तो वो हम लिख सकते हैं 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि कोई आगे नंबर से दिया हुआ है बड़ा तो उसको हम तोड़ लेंगे, 2 के गुणा में 2 आपका यहीं छूट जाएगा, बाकी की आपकी बची हुई संख्या को आप रूट के अंदर ले जाओगे तो पहला केस आपका बन जाएगा। ये आपका केस सेकंड है, बट इसको आप इतना सॉल्व करोगे तो वो केस फर्स्ट बन जाएगा। और केस फर्स्ट हमने आपको समझा चुका है कि आपको देखना पड़ेगा कि गुणा करने पर रूट के अंदर वाली संख्या आनी चाहिए, और जोड़ने पर आपको ये बाहर वाली संख्या आनी चाहिए, और 2 हमेशा यहाँ पे होना चाहिए, जिसको हम क्या करेंगे यहाँ से नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये 2 हमेशा रहेगा, उसको हम छोड़ते हुए चलेंगे। गुणा करने पर बाद वाली संख्या, जोड़ने पर आगे वाली संख्या आएगी, जो वो 2 संख्याएं बनेगी वही आपका आंसर हो जाएंगी रूट लगकर। प्लस है तो आंसर प्लस में होगा, माइनस है तो आंसर आपका माइनस में होगा। तो ये था हमारा केस नंबर सेकंड। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के, फिर हम बढ़ते हैं इसके लास्ट केस पर, केस नंबर 3। यदि आपको कोई भी संख्या वहां ना दी तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ माइनस में देख लेते हैं, 31 - 8√50, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 8 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कितना चाहिए 2 चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 4,
4 को हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 2 छोड़ा जाता है, बाकी संख्या को अंदर ले जाना पड़ता है। तो इसको हम लिखेंगे 31 माइनस 2, रूट में ये 15, 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो अंदर जाके ये हो जाएगा 16। तो यहाँ हम देखेंगे दोनों का यहाँ अंदर गुणाई भी हो रहा है, यहाँ पे जोड़ने पर 31 भी आ रहा है। ठीक, तो हम आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है, तो हम लिख लेंगे 16, माइनस है तो -15। क्लियर, दोनों पर रूट लगा दें, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 4, 15 को 15 ही लिखे रहेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का आपका, जैसे आपको दिया है 17 धन 12 करनी 2। इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल आपको लगा के भी दे सकते हैं, या आपको ऐसा लिख भी सकते हैं कि इसका वर्गमूल बराबर आपको लिख दें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी लिखा दिया जा सकता है। क्या करोगे आप, इसको आपको करना पड़ेगा 17 धन, यहाँ में 2 छोड़ना पड़ता है, तो 2 6 12 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब 2 यहाँ छोड़ देंगे, 6 को हमें अंदर पहुंचाना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2, 6 अंदर जाके हो जाएगा 6 दूनी 6 6 36। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अब आपकी ये संख्या है जो इनको जोड़ने पर आपका 17 नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 6 का वर्ग अंदर जाके 36 हो जाएगा। अब हमारी ऐसी वही दो संख्या नहीं बन रही, तो पहले हम गुणा कर लेंगे, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब 72 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि हमारा गुणा करने पर 72 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 9 8 72, और 9 और 8 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 17 भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी दो संख्याएं टूट जाएंगी। आंसर हो जाएगा आपका √9 प्लस √8। √9 को हम कितना लिख सकते हैं 3, और √8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। तो आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए कि √9 का वर्गमूल आपका 3 होता है, और 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से जो केस सेकंड था, उस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरीके से बने आ सकते हैं। अब हम लास्ट केस पढ़ते हैं आज का, केस नंबर तीसरा। उसमें ये रहेगा कि आपको आगे संख्या बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। यदि आपको आगे संख्या नहीं दी जाएगी तो आप दो कैसे बनाएंगे, वो आपको हम बताते हैं केस नंबर 3 में। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दें 3 धन √5, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया 3 प्लस √5। अभी तक पहले केस में क्या था, यहाँ 2 दे रहे थे तो हम 2 को डायरेक्टली छोड़ देते थे। सेकंड केस में यहाँ 2 से बड़ी संख्या दे रहे थे तो हम 2 को छोड़ देते थे, बाकी की बची संख्या को रूट के अंदर ले जाते थे। अब ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करें, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ से 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे। 2 से यदि आप गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6, यहाँ आप क्या कर दोगे, 2 का गुणा करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और जो डिवाइड वाला है वो नीचे लिखा रहेगा। ठीक, 2 का गुणा करोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, और डिवाइड वाला हमें लिखा रहना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला वही केस नंबर 1 बन जाएगा, आपको सॉल्व कर लेना और केवल डिवाइड में √2 आपको लगा देना है। तो यहाँ हमें गुणा करने पर चाहिए है 5, जोड़ने पर चाहिए 6, तो 5 ही कम 5 भी हो सकता है, और 5 और 1 6 भी हो जाएगा। तो ऊपर हमारा सॉल्व क्या हो जाएगा, 5 और 1 हमारी दो संख्या बन रही है, तो √5 धन √1 ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। किससे, केस नंबर पहले के जैसे सॉल्व करके। नीचे डिवाइड में √2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा √5/√2, √1/√2। √1 को हम 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आपको इस तरीके से भी लिखा दिया जा सकता है 1/√2। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, 2 का आपको गुणा कर लेना है और डिवाइड में √2 दोनों में लगा देना है। इतना बड़ा आपको याद रखना है, क्योंकि यदि आप गुणा करोगे किसी संख्या से तो उससे आपको भाग भी देना पड़ेगा। देखते हैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे आपको दिया है √6 प्लस √35, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 2 नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12, और यहाँ 2 आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर। इसको सॉल्व कर लें और इसके डिवाइड में आप क्या लगा दोगे, दोनों में √2, क्योंकि 2 से यहाँ ऊपर गुणा किया है तो भाग हमें करना पड़ेगा। तो ऊपर हमें चेंज करना है, 35 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 35 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने केस नंबर 1 में किया हुआ था। यहाँ 7 पन्ना 35 भी हो गया था, और 7 और 5
12 भी हो गए थे। तो ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा √7 धन √5, डिवाइड में √2 है तो ये अलग अलग कर देंगे, √7 बटे √5 और √5 बटे √2। इस तरीके से आपका ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको ये ऑड लग रहा है, ये आपको डिवाइड में नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डिवाइड में ना लिखें, आप डायरेक्ट आंसर में डिवाइड में √2 दोनों के डिवाइड में लगा दें। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, जैसे आपका लिखे 4 - √15। ठीक, आपको लग रहा है कि हमें ये टिपिकल कठिन लग रहा है, आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या करें, 2 का गुणा करना है, 2 चौका 8 हो जाएगा, यहाँ 2 लगा देंगे, तो 2 का आपने गुणा कर दिया, भाग हम डायरेक्ट आंसर में ही कर देंगे, यहाँ पे नहीं लिखते हैं। तो हमें इसको 2 भागों में तोड़ना है, गुणा करने पर 15 है, जोड़ने पर 8 है, 5 3 15, 5 और 3 8 हो जाता है। ठीक है, ये जोड़ने पर और ये गुणा करने पर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √5 माइनस है तो -√3, ये हमारा आंसर हो गया। हमने 2 का हमें दिया नहीं था, यहाँ 2 से हमने गुणा किया हुआ था, तो 2 से हम यहाँ पे रूट का भाग भी दे देंगे। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिवाइड में ना लगाएं, डायरेक्ट आंसर में दोनों में ये याद रखें कि आपको √2 लगाना पड़ेगा जब तीसरा केस होगा। कब, जब आपको यहाँ 2 नहीं दिया जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है √9 + √77। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो आप यहाँ करेंगे 9 दूनी 18, यहाँ 2 लगा देंगे और ये 77 ही रहेगा। क्लियर, 77 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि आपका जोड़ने पर 11 आ जाए, तो 11 × 7 = 77 और 11 और 7 को आप ऐड करोगे तो 18 भी हो जाएगा। आंसर होगा आपका √11 प्लस √7, ये आपका आंसर आ गया। 2 का आपने ऊपर गुणा किया हुआ था, तो यहाँ 2 से √2 से यहाँ पे भाग भी दे देंगे, क्योंकि आप रूट के अंदर 2 का गुणा कर रहे हो तो रूट वाले ही 2 का आपको भाग देना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थे आपके 3 कंसेप्ट जिनका आपको वर्गमूल निकालने आपकी परीक्षाओं में अभी मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। एक बार और रिवाइज कर देते, 3 क्वेश्चन लेके आपका रिवीजन करते हैं कि हमने आज कौन कौन से 3 कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। जैसे आपको एक कंडीशन पहला टाइप दिया हुआ था √11 + 2√10 ले लेते हैं। पहला केस ये पड़ा हुआ था कि यहाँ पे 2 आपको पहले से दिया जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ता, अंदर की 2 संख्याओं को ऐसे 2 भागों में तोड़ना कि गुणा करने पर आए और ये आपका ऐड करने पर आए। तो यहाँ पे 10 × 1 = 10 हो जाएगा और 10 और 1 11 भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √10 धन √1। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हैं यदि आपको 2 दिया हुआ है। तो ये था हमारा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर हमारा सेकंड होगा, यदि आपको 2 से ज्यादा संख्या दी है, जैसे कि आपको दिया है 29 धन 8 करनी 13, इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो आप क्या करेंगे, तो इसको आपको करना पड़ेगा क्या, यहाँ से 2 केवल आपको छोड़ना पड़ेगा, बाकी की संख्या को आप क्या करोगे, अंदर ले जाओगे। ठीक है, तो इस 4 को आपको अंदर लेके जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 4 का वर्ग जाके हो जाएगा 4 चौके 16। देख रहे हो आप, गुणा हो रहा है, यहाँ पे आपको ऐड करने पर 13 और 16 ऐड करोगे तो 29 भी आ जाएगा, और रूट के अंदर वो प्लस करने पर भी आ रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा √16 + √13। √16 को 4 भी लिख सकते हैं, तो 4√13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमने केस पढ़ा हुआ था कि जब आपको कोई भी संख्या नहीं दी जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं आपको √8 + √55। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको बताया है कि आप 2 का गुणा कर लेंगे, तो यहाँ 2 × 8 = 16 हो जाएगा, यहाँ 2 का गुणा कर लेंगे तो यहाँ 2√55 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा किया तो आंसर में हम 2 का भाग देंगे, ये हमें याद रखना है। इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 55 आ जाए, जोड़ने पर 16, तो 11 × 5 = 55 और 11 और 5 = 16, तो आंसर होगा √11 धन √5। क्या करना पड़ेगा, √2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, √2 से इसको भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया हुआ था। तो ये 3 केस आज की क्लास में हमने पढ़े हुए हैं। यदि आपको अच्छी लगी हुई ये वीडियो तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में हमारा ये कंसेप्ट था, नेक्स्ट क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे एक बार और आगे की आपको
क्लास में जो भी कंसेप्ट है वो आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।